हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस वीडियो में भी हम पिछली वीडियो की तरह बायोलॉजी की कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन? इनमें से कौन प्रोजेस्ट्रॉन का फंक्शन नहीं है? गैस्टेशन, इनिबिशन ऑफ ओवुलेशन, यूटेराइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टिमुलेशन ऑफ मैचुरेशन ऑफ ओवा। तो इसका राइट आंसर है डी, स्टिमुलेशन ऑफ मैचुरेशन ऑफ ओवा। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एक फीमेल हार्मोन है जो कि कार्पस लूटियम एंड प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है एंड ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, जबकि ईस्ट्रोजन ओवा को मैच्योर करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है डी, जो कि प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन नहीं है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस में कॉमन क्या है? बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकोट प्लांट्स, बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, बोथ अकर राउंड द ईयर, बोथ प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो इसका राइट आंसर है डी, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट। दोनों से ही होने वाली प्रोजेनी पेरेंट्स के आइडेंटिकल होती है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन्स स्पोरोजिनस टिश्यू? प्लांट के किस पार्ट में स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है? पोलन, माइक्रोस्पोर, यंग एंथर या फिर स्टेमन? तो इसका राइट आंसर है सी, यंग एंथर। तो एक यंग मैच्योर एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, जिनमें से एक माइक्रोस्पोरेंजिया में आउटर वॉल एंड सेंटर में स्पोरोजेनस टिश्यू पाया जाता है। द कॉमन टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज? ह्यूमन मेल में पाई जाने वाली कॉमन टर्मिनल डक्ट जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम दोनों से संबंधित होती है। यूरेथ्रा, यूरेटर, वासा डेफरेंस या फिर वासा एफ्रेंसिया? तो इसका राइट आंसर है ए, यूरेथ्रा, जो कि यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों की सेम कॉमन डक्ट होती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज कंपोज्ड ऑफ? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में क्या क्या पाया जाता है या ये किससे मिलकर बनती है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड टेस्टोस्टेरोन या फिर ईस्ट्रोजन एंड ग्रोथ हार्मोन? तो इसका राइट आंसर है ए, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पीस फॉर? मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट मटर पर कितने साल तक किए थे? 7 ईयर्स, 6 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 4 ईयर्स? तो इसका राइट आंसर है ए, 7 ईयर्स। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पर 7 साल तक किए थे, जो कि 1856 से 1863 तक, और साथ में मेंडल ने मटर की 7 वैरायटीज़ को चुना था। तो आपको याद रखना है 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए थे और 7 ही वैरायटी को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ ई कोलाई क्रोमोसोमल डीएनए इज? इसका राइट आंसर है ए, डबल स्टैंडर्ड, राइट हैंडेड एंड सर्कुलर। Which compounds were used by Miller in his experiment for obtaining amino acids and other organic substances?
मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा एमिनो एसिड बनाने के लिए किन कंपाउंड्स का यूज़ किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, एमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, जिसमें इन्होंने एमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन को 2:1 के रेशियो में लिया था। Which of the following is not a character of cancerous cell in our body? इनमें से कौन सा कैरेक्टर कैंसरस सेल का नहीं है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, नियोप्लेजिया, मेटास्टेटिस या फिर इनेबिलिटी फॉर डिफ्रेंशिएशन। तो इसका राइट आंसर है ए, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो कि कैंसरस सेल में नहीं पाया जाता। ये प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल में पाई जाती है। इसके अलावा नियोप्लेजिया, मेटास्टेटिस एंड इनेबिलिटी फॉर डिफ्रेंशिएशन, ये तीनों प्रॉपर्टीज कैंसरस सेल्स में पाई जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ बीज इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी? इनमें से बीज की कौन सी स्पीसीज का यूज़ हनी के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है? एपिस डोरसाटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया या फिर एपिस मेलिफेरा। तो इसका राइट आंसर है डी, एपिस मेलिफेरा, जिसका यूज़ हनी के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग इज, एक ऐसा एल्गा जिसे मनुष्य फूड के रूप में यूज़ कर सकता है। यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा या फिर पोलिस्पोनिया। तो इसका राइट आंसर है बी, क्लोरेला, जिसे सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है और इसे स्पेस में फूड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन? इनमें से किस टेक्निक द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन का प्रोसेस चेक किया जाता है? तो उसका सही आंसर है ए, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। About 1000 ml of air is always known to be remain inside the human lungs. It is described as 1000 ml हवा हमारे लंग्स में हमेशा पाई जाती है, जिसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम या फिर टाइडल वॉल्यूम। तो मोस्ट पावरफुल एक्सपायरेशन के बाद भी कुछ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है, जिसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है और इसकी वैल्यू 1000 to 1200 होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, रेसिडुअल वॉल्यूम या फिर बची हुई वॉल्यूम। द टर्म निके ऑफ अ स्पीसीज रेफर्स टू स्पेसिफिक प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, कॉम्पिटिटिव पावर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर स्पेसिफिक एंड हैबिचुअल फंक्शन। तो इसका राइट आंसर है ए, स्पेसिफिक प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव। द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय डेट्रीवोरस इज कॉल्ड। डेट्रीवोरस द्वारा डेट्रिटस का छोटे पार्ट्स में टूटना क्या कहलाता है? लीचिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, कैटाबोलिज्म या फिर फ्रेगमेंटेशन। तो इसका राइट आंसर है टी, फ्रेगमेंटेशन। तो ये सभी स्टेप्स डीकम्पोजिशन के अंदर आते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ दिया जाता है। A species facing extremely high risk of extinction in the immediate future is called। जो स्पीसीज आने वाले समय में बहुत खतरे में है उसे क्या कहते हैं? वल्नरेबल, एंडेमिक, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट। तो इसका राइट आंसर है सी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। A location with luxuriant growth of lichens on the trees indicates that the, एक स्थान जहाँ पेड़ों पर लाइकेंस की ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हो क्या दर्शाता है?
ट्रीज आर वेरी हेल्थी, ट्रीज आर हैवीली इन्फेस्टेड, लोकेशन इज हाईली पोल्यूटेड या फिर लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड। तो इसका राइट आंसर है डी, लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड, क्योंकि लाइकेंस पोल्यूशन वाले स्थान पर नहीं उगते हैं। मास्ट सेल सिक्रीट, मास्ट सेल क्या सिक्रीट करती है? हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, मायोग्लोबिन या फिर हिस्टामिन। तो राइट आंसर है डी, हिस्टामिन। तो मास्ट सेल मुख्यतः हमारी स्किन की डर्मिस में पाई जाती है और एलर्जिक रिस्पॉन्स के रूप में हिस्टामिन सिक्रेट करती हैं। विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स? इनमें से कौन सी कार्टिलेज लॉन्ग बोन्स के एंड पर पाई जाती है? कैल्सिफाइड कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज या फिर फाइब्रस कार्टिलेज। तो देखिए हमारी बॉडी में मुख्यतः 3 टाइप की कार्टिलेज पाई जाती है। इलास्टिक कार्टिलेज जो कि ईयर पिन्ना एंड टिप ऑफ नोज पे पाई जाती है। नंबर 2 है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज जो कि हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस पर पाई जाती है। एंड नंबर 3 है हाइलिन कार्टिलेज जो कि हमारे नेसल सेप्टम, हायोइड बोन, इसके अलावा लॉन्ग बोन्स के एंड पर भी पाई जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, हाइलाइन कार्टिलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एंट्रोगेस्ट्रॉन? इनमें से एंट्रोगेस्ट्रॉन का क्या फंक्शन है? इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक, इट स्टिमुलेट्स द फ्लो ऑफ पैंक्राइटिक जूस या फिर इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ बाइल। तो राइट आंसर है ए, इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो एंट्रोगेस्ट्रॉन एक हार्मोन है जो कि हमारी इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से सिक्रेट होता है एंड ये गैस्ट्रिक जूस के स्टिमुलेशन को या सिक्रेशन को रोकता है। तो देखिए इस वीडियो में हमने देखे हैं बायोलॉजी के 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे भी हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे और आपके साथ क्वेश्चन शेयर करते रहेंगे। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा।